रहा है, वैसे वैसे ही राजनीतिक पारा चढ़ते जा रहा है। रामानुजगंज नगर पालिका में मतदाताओं को रिझाने के लिए भाजपा और कांग्रेस की दोनों प्रत्याशियों की तरफ से अपने अपने वादे और घोषणा पत्र के तहत प्रचार किया जा रहा है। वहीं भाजपा के प्रत्याशी रमन अग्रवाल के द्वारा लगातार 10 सालों तक निकाय क्षेत्र में किए गए अपने कार्य को लेकर मतदाताओं के पास जा रहे हैं। कई दशकों के बाद नगर पंचायत रामानुजगंज को नगर पालिका का दर्जा दिलाने का खिताब भी रमन अग्रवाल के पास ही जाता है। हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की भाजपा प्रत्याशी रमन अग्रवाल से। आज हमारे साथ में नगर पंचायत रामानुजगंज के 2 बार के प्रतिनिधित्व कर चुके रमन अग्रवाल जी हैं और इस बार भी टीम भाजपा ने उस पर विश्वास जताकर नगर पालिका का अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। आइए इनसे जानते हैं क्या मुद्दे रहेंगे और इनके जो 10 साल के कार्यकाल में क्या कुछ छूट गए हैं और इस बार क्या कुछ करेंगे, रामानुजगंज के लिए क्या सोच है और किन विचारों के साथ ये मैदान पे है। रमन जी, आपका स्वागत है हमारे संदेश न्यूज में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबके माध्यम से मैं सर्वप्रथम अपने रामानुजगंज की जनता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे प्रत्याशी बना करके रामानुजगंज के सेवक बनने का अवसर दिया और नगरपालिका के निर्वाचन में अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया। बंधुओं, मैंने बीते 10 वर्षों तक नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में काम किया और रामानुजगंज के हर वर्ग के लिए, वो चाहे हमारे आमजन हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, हमने सबके लिए काम किया और काम करते हुए रामानुजगंज को आगे ले जाने का काम किया। आप रामानुजगंज की चारों तरफ घूम करके देखिए, जहां विभिन्न वार्डों में सीसी रोड और नाली का निर्माण हुआ, जरूरत के अनुसार डांबरीकृत सड़कों का निर्माण हुआ और यहाँ सार्वजनिक जीवन में सार्वजनिक समारोह के लिए भवनों की बहुत ज़्यादा कमी थी। भवन थे भी तो व्यवस्थित नहीं थे। मैं इस चीज़ को समझते हुए रामानुजगंज में पंडित दीनदयाल मांगली भवन, काका लरंग साय कम्युनिटी हॉल और जेल रोड का आदिवासी सामुदायिक भवन, उसको बनाने का काम किया, ठीक करने का काम किया। अभी नया हमारा एक मंगल भवन वार्ड क्रमांक 1 में बन रहा है। ये सब जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें रामानुजगंज के सम्मान और स्वाभिमान के लिए है, यहाँ की ज़रूरत के लिए है। आप यहाँ रामानुजगंज में पाएंगे तो ऐसा मुक्ति धाम है जहाँ हम 1000 रुपये की एक न्यूनतम राशि पर यहाँ के, जब किसी के यहाँ डेथ हो जाती है, जब किसी के यहाँ किसी का निधन हो जाता है, उस दुख की बेला में उसको दुख को बांटने के लिए हम समझते हैं प्रदेश का पहला नगरीय निकाय है जो 1000 रुपये में अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियाँ उपलब्ध कराता है। हमारा यह मानना है कि जिसके यहाँ घटना घटी, जिसके यहाँ दुख हुआ, उसके दुख को हम बांटने का काम हम सबको करना चाहिए और हमारे सभी पार्षद नगरवासियों के मार्गदर्शन में इस व्यवस्था को संचालित किए हैं। इसको हम लोग कर रहे हैं। ऐसे अनेकों कार्य हैं हमारे यहाँ। नगर पालिका का, नगर पंचायत का मुख्य कार्य होता है बिजली, पानी और सफाई। इससे ऊपर उठ करके हमने बच्चों के लिए काम किया। बच्चों के लिए काम किया, कैसे काम किया? बच्चों के लिए हमने आंगनबाड़ी ठीक कराए। आज सरगुजा संभाग का इकलौता शहर है जहाँ की सभी आंगनबाड़ी शासकीय भवनों में संचालित हो रही हैं। 10 वर्षों के बाद ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नगर के लिए छूट गई आपकी और वो क्या मुख्य रूप से लोगों के पास आप पहुंचा रहे हैं, किन कमियों को पूरा करना चाहेंगे? आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मानव स्वभाव के अनुसार जरूरतें बढ़ती रहती हैं और शहर की भी बहुत सी जरूरतें हैं। हमने 10 वर्ष काम किया। मैं आपको बता रहा था कि हमने ये सभी विष्णुदेव साय की सरकार में, माननीय रामविचार नेताम जी की सरकार में, शहर में मुझे कंतर से कष्ट होता था कि मैं विद्युत की पोल नहीं लगवा पाया। जब मैं किसी घर जाता था, लकड़ी के खूंटे के सहारे उस बेचारे घर वालों के घर से सटा हुआ विद्युत का तार जाया करता था। बरसात में वो तार गिर जाता था तो करंट का सामना करते थे। तार कभी सड़ के टूट जाता था तो महीनों गुजर जाते थे उस तार को उनको जुड़वाने में, और कहीं भी हमारा स्ट्रीट लाइट नहीं था। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आदरणीय रामविचार नेताम जी के सहयोग से, आदरणीय विष्णुदेव साय जी के आशीर्वाद से रामानुजगंज में हम लोगों ने 1000 पोल लगवाए। लेकिन बंधुवर, उतने से ही हमारी विकास की गाथा रुकती नहीं है। आज हम पेयजल संकट का समुचित उपाय नहीं कर पाए और पेयजल संकट का समुचित उपाय नहीं कर पाए। आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ? हमारे कार्यकाल के पहले विरासत में जो कुछ था वो हमको मिला, उसको हमने ठीक किया, वो हमारे लिए पर्याप्त हो भी गया। लेकिन हमारे अध्यक्ष बनने के पहले 550 टेप नल कनेक्शन था
और आज 900 टेप नल कनेक्शन है। हम लगभग 900 घरों तक पानी पहुंचा रहे हैं। आपकी जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस लगातार आप पे हमलावर है, कई भ्रष्टाचार के आरोप लगा, व्यक्तिगत आरोप भी लगा रहे हैं। इसको किस तरीके से लेते हैं? क्या पब्लिक इससे क्या मोटिवेट होगी या उनका प्रति जवाब आपका क्या है? देखिए, मेरा कहना उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे सामने कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। मैं किसी का आलोचना नहीं करता, मैं मुद्दे की बात करता हूं। मैं विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूं। वो पहले 5 साल अध्यक्ष रही हैं। 5 साल अध्यक्ष रही हैं, उन कामों को बताएं 5 साल में आपने क्या किया। आपने 5 साल में एक भी उपलब्धि नहीं की। आज आप जगह जगह जा करके बोल रहे हैं कि आपको हम जमीन का पट्टा देंगे। भाई बीते 5 वर्षों में आपके बघेल जी की सरकार थी, आपकी कांग्रेस की सरकार थी। आपने उन गरीबों का क्यों नहीं उनको हक अदा किया? क्यों नहीं उनको आपने पट्टा दिया? रामानुजगंज में एक भी उपलब्धि नहीं जो आप गिनाने के लायक हैं। आप 5 साल सरकार में रहे, आपने कोई काम नहीं किया। और रही बात रमन अग्रवाल पर जो आरोप आप लग रहे हैं कि विकास आपने नहीं किया, विकास जनता बताएगी। जनता देख रही है विकास किसने किया, किसने विकास नहीं किया। और रही बात जो भ्रष्टाचार और दुनियादारी के वो लोग बेतुके बयानबाजी कर रहे हैं, वो उनकी ओछी मानसिकता का परिचायक है। वह सरकार आपकी थी, आपको जांच कराना चाहिए। मैं तो बोलना चाहता हूं, कांग्रेस के बघेल जी की सरकार के नेतृत्व में भी मैंने अथक प्रयास करके रामानुजगंज को जो कुछ देने का काम करना था किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने मंच से आपके लिए बोला कि नैतिकता के आधार पे आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। इस मामले में आप क्या कहें? देखिए, अब उन्होंने क्या कहा मैं तो सुना नहीं, लेकिन किस नैतिकता की बात करते हैं वो, किस प्रकार की नैतिकता की बात करते हैं? रमन ने ऐसा क्या कर दिया जिसके आधार पर रमन को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं, मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं, मेरे ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं। हम किसी प्रकार से शासकीय रूप से गैर शासकीय रूप से हम किसी कटघरे में नहीं हैं। और रमन अग्रवाल रामानुजगंज के इतिहास में जनता के आशीर्वाद से, जनता के प्रेम से पहली बार दूसरी बार अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड बनाया है। और जनता चुनाव लड़ रही है, रमन चुनाव नहीं लड़ रहा है। अब जनता से किस बात के चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं? रमन मैदान में नहीं है, रमन की जनता मैदान में है। रमन की जनता चुनाव लड़ रही है। और आदरणीय महाराज साहब, इसमें नैतिकता वाली बात को तो आपको समझना चाहिए कि आप इस चुनाव में यहाँ आए हैं और किस नैतिकता की आपको, आपके लोगों ने आपको क्या जानकारी दी। मैं उनका प्रतिवाद नहीं करता, उनका सम्मान करता हूं। इतना ही बोलना चाहता हूं कि चुनाव जनता लड़ रही है और मेरे ऊपर किसी प्रकार का आरोप नहीं है। पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है, जनता ने मुझ पर 2 बार भरोसा किया है। मैं जनता के दरबार में जाकर के आशीर्वाद मांग रहा हूं। और कांग्रेस क्या कह रही है उसका जवाब रामानुजगंज की जनता देगी। कांग्रेस जो अपशब्दों का प्रयोग कर रही है, जो झूठी बातें कर रही है, रामानुजगंज की जनता उनको भली भांति जानती है। उनके चरित्र को जनता ने समझा है, उनके चरित्र को जनता ने पकड़ा है। उनके परिवार में कभी क्या हुआ जनता उस बात को जानती है। इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना, मैं विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा हूं। आप जीत के लिए कितना आश्वस्त है? इस बार चुनाव जनता लड़ रही है, जीतेगी रामानुजगंज की जनता, हारेगी रामानुजगंज की जनता। रमन तो अकेला कुछ है ही नहीं। मैं तो रमन तो एक ही बोलता है कि रमन में से र हटा दो, खाली मन बसता है। र मतलब रगड़ा, र मतलब रंग, र मतलब उमंग, कुछ भी खुश हो सकते हैं। रमन से र हटाओ और मन के साथ चलो। चुनाव रामानुजगंज की जनता लड़ रही है, जीतेगी रामानुजगंज की जनता, हारेगी रामानुजगंज की जनता। मैं तो जनता का प्रतिनिधि हूँ, जनता के दरवाजे दरवाजे घूम रहा हूँ, जनता का आशीर्वाद मांग रहा हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि रामानुजगंज की जनता रमन के साथ रंग में रंगीन है। रामानुजगंज की जनता रमन को आगे लेकर के काम करने का अवसर देगी। रामानुजगंज की जनता को रमन पर भरोसा है। जैसा कि रामानुजगंज के नगर अध्यक्ष रमन अग्रवाल ने अपने नाम के आगे र को हटा दीजिए तो मन, और यहाँ की मन, पब्लिक के मन में क्या है ये तो वोटिंग के दिन समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। स्वदेश न्यूज के लिए सुनील कुमार ठाकुर।